देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में फिर से हम वीडियो लेके आ गए हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। इसमें दिया हुआ क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिवेंट ऑफ वायलेशन इन टूडेज परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स। और डी में दिया है नो एरर, जैसा कि हमेशा होता है। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिवेलेंट ऑफ वायलेशन इन टूडेज प्रोग्राम्स। तो इस सेंटेंस में 10 नंबर क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर होना चाहिए तो खोजो। तो आप पाएंगे कि आर्टिकल, ये चीज़ बताओ आप लोग कि आर्टिकल का यूज किसके पहले होता है, नाउन के पहले। तो बी पार्ट में थोड़ा देखा जाए तो बी पार्ट में आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा। बी पार्ट में आपको देखिए तो क्या मिलेगा आपका, सॉरी ज़्यादा लाइन बड़ा हो गया है। बी पार्ट में आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा आपका प्रिविलेंट, जो कि एक क्या एडजेक्टिव है, जो कि एक एडजेक्टिव है जो कि गलत है, समझे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रीवेलेंस हो जाएगा। स्पेलिंग क्या होगा आपका PREV, ये दो यहाँ दिया हुआ ना, यहाँ से टी हटाओ तुम इससे पहले, यहाँ से तुम टी हटाओ पहले यहाँ पे तुम। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है टी, यहाँ जो दिया हुआ है ये टी हटाओ, ENCE डाल दो भाई, प्रिवेलेंस हो जाएगा आपका PREVALENCE प्रिवेलेंस, जो कि ये नाउन हुआ। और नाउन तो पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल द लगा हुआ है तो सही तो है, अब सेंटेंस सही हो गया। इसमें कब अब कोई एरर की बात है नहीं, अब कोई ग्रामेटिकली एरर है नहीं इसमें। तो अब नाउ बढ़ते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपका कि आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली कंसिडर गिवन स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड empowering the student council to pay more than a symbolic role. No, our school administration should seriously consider giving students more responsibility and empowering the student council to pay more than a symbolic role. तो इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें भी क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे रूल ये कहता है, हम बता दें कहाँ पे इस पार्ट में कौन सा पार्ट में एरर है आपका। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे सीरियसली कंसीडर, उसके बाद देखा गिवन स्टूडेंट मोर। तो अब बताओ इस दोनों में समझो कि क्या मतलब लॉजिक है इसमें। तो लॉजिक ये है, कंसेप्ट ये कहता है कि आपका 11 है ना, 11 नंबर क्वेश्चन का ये है आपका कि गिवन के बदले क्या यूज होगा, गिविंग होगा, क्योंकि कंसीडर कंसीडर डूइंग समथिंग का प्रयोग होता है, जैसा कि सेंटेंस में बताते हैं शी इज कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, समझ में आया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ कंसीडर के साथ आता है V4 आता है कंसीडर, यहाँ पे ये जो यूज होगा ये गलत हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका गिवन हो जाएगा VINGE, गिवन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरियसली कंसीडर गिविंग स्टूडेंट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग द स्टूडेंट काउंसिल टू पे मोर देन अ सिम्बॉलिक रोल। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ करना है नहीं इसमें, रूल हमेशा याद रखना। कंसीडर के साथ हमेशा क्या आता, बिफोर आता कंसीडर गिविंग स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग द स्टूडेंट काउंसिल टू पे मोर देन अ सिम्बॉलिक रोल। समझ में आया। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अब 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, जिसने इसका आंसर दे दिया वो बता दो वो जीत गया, वो इंस्टा भूत उस पर उतर गया। देखो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि आवर स्कूल फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट सेक्रीफाई
हाई स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू मेक टेम्पोरली हैप्पी। इसका आंसर दोनों बिना देरी क्यों हम बताते, इसमें इसका डी होना चाहिए। इसमें इस सेंटेंस में कोई गलती है नहीं, इस सेंटेंस में कोई गलती है नहीं। समझ में आया? चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, बिना देरी किए। ये चीज बताओ मुझे, ट्रेड एनालिस्ट expert specialized in predicting what will be in and what will be not। तो यहाँ पे ये चीज गलत दिया हुआ, यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा, या एनालिसिस या एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा, ANALYISI, एनालिसिस हो जाएगा आपका, ये स्पेलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका एनालिसिस। कोई डाउट? एनालिसिस या एनालिसिस्ट, ट्रेड एनालिसिस एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट, बस ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 40 नंबर में चलते हैं। वन ऑफ द हैजर्ड ऑफ स्विमिंग इन द ओशियन इज एन अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर विथ अ जेली फिश, नो एरर। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, 14 नंबर में आपको बताना है कि वन ऑफ द, ये सही आपका, वन ऑफ द हैजर्ड ऑफ स्विमिंग। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका मैंने बोल दिया कि किसमें गलती किया हुआ, ग्रामर इसमें किया हुआ, ग्रामर गलती नहीं किया हुआ, क्या बोलते हैं उसको, एरर बोलते हैं। जो गलती हुआ है वो क्या है, वहाँ पे कैसे क्या किया जाए, सुधर जाए, वो इम्प्रूवमेंट हो जाए उसका। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, यहाँ पे होना चाहिए आपका हैजर्ड, क्या के बदले क्या होगा, हैजर्ड होगा। इसमें सिर्फ आपको इसे लगा देना है, इसे लगा देना। कोई डाउट? इसमें आपको क्या लगाना है, इसे लगाना है यहाँ पे। आपका अब ये सही हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं। वन ऑफ द के बाद क्या आता है, प्लूरल, ये क्या है, हैजर्ड क्या है, काउंटेबल, जो हमेशा होता है काउंट, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल तथा प्लूरल होता है, काउंटेबल तथा प्लूरल होता है। वन ऑफ द के बाद, हमेशा रूल हमेशा याद रखना, लिख लो। वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा। जो नाउन होगा वो मतलब कि काउंटेबल होगा एंड प्लूरल होगा आपका। समझ में आया? अब चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, मेनी ऑफ अस हैविंग स्ट्राइविंग टू प्रोड्यूस अ ब्लेड ऑफ ऑल कल्चर दैट सीम टुडे टू बी इन क्लास विथ अनदर वन अनदर। तो ये चीज़ बताओ मुझे यहाँ पे, मेनी ऑफ अस, ये तो सही है। यहाँ पे 15 नंबर में क्या होना चाहिए, मिस्टेक। 15 में ये कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हैव स्ट्राइविंग के बदले हैव बीन स्ट्राइविंग का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई कार्य यदि पास्ट में शुरू हुआ हो और जब तक कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है, जैसे कि इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा इस सेंटेंस में, यहाँ पे बीन हो जाएगा बीच में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीन हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ ये पार्ट में, ए में दिया हुआ, मेनी ऑफ अस हैव बीन striving to produce a blade of all culture that seem today to be in clash with one another। समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, when the business is ran, चलो देखो यहाँ पे आपको तुरंत मिला होगा, इस पार्ट में गलती है, इसके बाद V2 आता है, नहीं आता है, इसके बाद या तो V3 आता है या तो नॉर्मल सेंटेंस लीजिए, समझना। तो देखो V1 तो आएगा नहीं यहाँ पे, समझे ना। तो यहाँ पर रनिंग भी हो जाएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा, तो व्हेन द बिजनेस इज रनिंग स्मूथली डायरेक्टर आर मोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 नंबर पे, 60 नंबर में आपका हो जाएगा इज रनिंग हो जाएगा। यहाँ पे V4 डालना पड़ेगा आपको, रनिंग डाल दो, RUNNING, रनिंग हो जाएगा आपका। कोई डाउट इसमें? नो डाउट। चलते हैं अब नंबर 17 में, 17 में चलते हैं। Scientists show how that there is a curious relationship among a lion lifespan and the pattern of a spot on each side of its face। ये चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे among होगा नहीं, क्योंकि दो लोग की बात हो रहा है, तो हमेशा क्या होता है यूज, बिटवीन होता है हमेशा यूज, हमेशा क्या होता है यूज, यहाँ पे among होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन होगा।
यहाँ पे बिटवीन यूज होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमंग के जगह बिटवीन यूज हो जाएगा। यहाँ पे बिटवीन यूज हो जाएगा आपका। समझ में आया? चलो ये समझ में आया होगा। 18 नंबर में देखिए, 18 नंबर में दिया हुआ है, 18 में दिया हुआ आपका, कर्नाटका रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, वेयर एज तमिलनाडु डज नॉट गेट मच देन एंड इट हैज टू वेट स्टिल द एडवेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसमें ढूंढना है कि क्या एरर है आपका। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपको दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे सोचो, थोड़ा सा बात सोचने वाली बात है। हम आपको आंसर आप ये बता देते हैं कि किस पार्ट में मिस्टेक किया हुआ है, तो आपको इसी पार्ट में किया हुआ, आप इसी पार्ट में ढूंढो आपको। तो आपको ढूंढने पे क्या मिलेगा आपको, 18 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं तो सी नंबर का है गलती है। तो इसमें क्या मिस्टेक किया गया है, तो देखो स्टिल के बदले टिल का प्रयोग होगा, क्या होगा, स्टिल के बदले टिल का प्रयोग होगा। क्योंकि बताते हैं, इसका लॉजिक क्या है कि स्टिल एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसका अर्थ है अब तक या इस समय तक। स्टिल ही नोइड विथ यू, स्टिल सी इज asleep, किंतु स्टिल एक प्रीपोजिशन ऑफ हैव